संसद में स्वाति मालीवाल ने खोला अरविंद केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा। पंजाब में केजरीवाल का शीश महल। खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले अरविंद केजरीवाल बन गए हैं पंजाब दा पुत। खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज कन्वीनियंटली पंजाब का पुत बन गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर पोल खोलने वाली स्वाति मालीवाल ने अब राज्यसभा में केजरीवाल की पोल पट्टी खोल दी है कि किस तरीके से अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में जा बैठे हैं और अपने आप को अब पंजाब का पुत्र बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने खुद को। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि तमाम चीजों पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल से कई तीखे सवाल भी स्वाति मालीवाल ने कल राज्यसभा में पूछे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है स्वाति मालीवाल ने अपने इस बयान में, जिसके बाद आप भी पूछेंगे कि कहां गए वो अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को अभी तक दिल्ली का बेटा और कहते थे कि मैं करूंगा दिल्ली के लिए बदलाव वाले काम। पहले जरा आप सुनिए स्वाति मालीवाल का ये वीडियो। सर, पंजाब पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियां सतलुज, रावी, ब्यास जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थी, आज इल्लीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही हैं। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गांवों में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींव पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। सर, दिल्ली के एक बड़े नेता का वादा था कि पंजाब में रेत 5.5 रुपीस पर क्यूबिक फीट पर मिलेगी, पर लोग आज भी 35 से 40 रुपए देकर मजबूर हैं। वादा था कि माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। आया कितना? सालाना मुश्किल से 200 करोड़, यानी 99% पैसे की लूट हो गई। सर, हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में चेतावनी दी थी, इलीगल माइनिंग से नदियों का फ्लो बिगड़ेगा और फ्लड्स आएंगे, और सर वही हुआ। और अगस्त 2025 में पंजाब में 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आई। सर, लाखों किसानों के परिवारों के फसलें, घर, पूरी जिंदगी पानी में बह गया। सर, ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर था। सर, एनजीटी, हाईकोर्ट बार बार कह रहे हैं जियो फेंसिंग करो, जियो टैगिंग करो, पर सर सीएजी की 2022-23 की रिपोर्ट खुल के बोल रही है ना कोई सर्विलेंस हुई और ना ही कोई मॉनिटरिंग। सर, खुद को दिल्ली का बेटा कहने वाले नेता आज कन्वीनियंटली पंजाब का पुत बन गए हैं और वही शीश महल की जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। सर, दिल्ली के ज्यादातर रिजेक्ट एक्स एमएलए सर वो पंजाब पहुंचकर पंजाब में रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं अपना। पंजाब की जनता के साथ ये साफ मेरी केंद्र सरकार से मांग है सर, पंजाब में इलीगल सैंड माइनिंग की सीबीआई ईडी जांच हो। सर, ये नेक्सस तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ना इकोनॉमी बचेगी, ना इकोनॉमी और ना ही पंजाब का भविष्य। थैंक यू सर। स्वाति मालीवाल का वीडियो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी और इसी के साथ साथ पंजाब में आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी सरकार चला रही है और जो तमाम मुद्दे आज उन्हें पंजाब की जनता के लिए काम करना चाहिए था, आज किस तरीके से उन तमाम कामों से मुंह फुराकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर यह हमला बोला हो या फिर उनकी पोल पट्टी खोली हो। आज तो उन्होंने शीश महल जैसी जिंदगी जी रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब में। इन तमाम चीजों से पर्दा हटाया है। इसी के साथ साथ इसी यानी कि 1 नवंबर को भी स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्ट किया था, जिस पर उन्होंने लिखा था शीश महल 2.0 का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ उन्होंने लिखा था कि जिसे केजरीवाल के आलिशान बंगले के रूप में विवादित बताया जाता है, अब वो चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में 2 एकड़ जमीन पर 7 स्टार कोठी बनवाई जा रही है।
साथ ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को भी पंजाब सरकार ने आलीशान बंगले दिए हैं। मालीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ में शीश महल सिर्फ केजरीवाल का नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति पर इस तरीके से अवैध करके ये जो घर बनाया गया है, ये जो 7 स्टार शीश महल बनाया गया है, ये एक तरीके से अपराध है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी अब पंजाब में डेरा डाल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी पिछले साल तक दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए रैलियां, चुनाव प्रचार, दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वादे, और ये तक कह रहे थे कि वो दिल्ली को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो दिल्ली के बेटे हैं। पर आज दिल्ली से सरकार गए हुए अभी 9 से 10 महीने हुए हैं और जिस दिन से अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी दिल्ली को हार बैठे, अपनी सीट भी हार बैठे, तब से वो दिल्ली में बहुत कम ही नजर आते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब उनके शीश महल को लेकर इस तरीके से सवाल उठे हों। इससे पहले भी शीश महल से लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार का पैसा अपने ऐशो आराम पर लगा रहे हैं, इन तमाम चीजों पर पहले भी बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब के लोगों का पैसा बर्बाद कर रही है। जो पंजाब का पैसा लगना चाहिए था पंजाब के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, आज उसी पैसे को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लुटा रहे हैं और ये पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। देखिए, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली के 8 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आए और हमने देखा कि जब से पंजाब में ही चले गए अरविंद केजरीवाल दिल्ली को हारने के बाद, और वहीं दूसरी तरफ समय समय पर वो सोशल मीडिया पर तो ये सवाल जरूर उठाते हैं और कहते हैं कि दिल्ली बेहाल हो गई है बीजेपी के आने के बाद, दिल्ली में काम नहीं किया जा रहा और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के लिए याद कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस तरीके से दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली में नजर नहीं आते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और इसी के साथ साथ हम आपके ये भी बता दें कि आज जिस शीश महल को लेकर स्वाति मालीवाल और बीजेपी और तमाम जनता सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल उठा रही है, एक ऐसा ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का था शीश महल, जिसके चलते दिल्ली में गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार। और लगातार ये आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी ने लगाया और इसी के साथ साथ सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से कि जो अरविंद केजरीवाल सत्ता और राजनीति में आने से पहले ये कहते थे कि नहीं लूंगा गाड़ी और रहूंगा 2 BHK के घर में, आज वो किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। जब दिल्ली से शीश महल उनका चला गया, सत्ता चली गई, तो अब ऐसा ही शीश महल उन्होंने पंजाब में भी बना लिया है, यानी कि पंजाब के भी शीश महल में रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखना अहम रहेगा क्योंकि स्वाति मालीवाल जो लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की समय समय पर पोल पट्टी खोल रही हैं, ये वही स्वाति मालीवाल हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी राज्यसभा सांसद हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार वो पोल पट्टी खोल रही हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता भी स्वाति मालीवाल को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आते हैं। खैर, अब देखना अहम रहेगा कि स्वाति मालीवाल के द्वारा बोली गई इन तमाम चीजों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आम आदमी पार्टी के नेताओं की। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।